निकाह को पहले काजी रजिस्टर करते थे, अब सरकार इनका रजिस्ट्रेशन करेगी। बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का है और इस बयान से पहले असम विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाला 90 साल पुराना कानून खत्म हो गया। कानून का नाम था असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, जिसे एक बिल पास करके रद्द कर दिया गया। नए बिल का नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 है। नए बिल के मायने ये हैं कि अब असम में मुस्लिमों के विवाह और तलाक के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। नया बिल विधानसभा में राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने पेश किया। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि काजियों द्वारा किए गए सभी पहले के विवाह पंजीकरण वैध रहेंगे और केवल नए विवाह के लिए ये कानून लागू होगा। हेमंता ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मुस्लिम पर्सनल लॉ और इस्लामी रीति रिवाजों से होने वाली शादियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि उन लोगों को केवल एक ही बात कहनी है कि इस्लाम द्वारा निषिद्ध शादियों का पंजीकरण नहीं होगा। असम के सीएम ने कहा कि नया कानून लागू होने से अन्य धर्मों की तरह ही अब इस्लाम में भी बाल विवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने कहा कि इससे बहुविवाह पर रोक लगाने एवं विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने, भरण पोषण आदि के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक कानून बनने के बाद पुरुषों को शादी के बाद पत्नियों को छोड़ने से भी रोकेगा। इसके साथ ही विवाह संस्था को और मजबूत करेगा। खैर, बात यही नहीं रुकी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट कर आगे यानी फ्यूचर का प्लान भी बता दिया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज बाल विवाह की सामाजिक बुराई से लड़ने के हमारे प्रयास का एक ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया है। इस कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार के साथ अनिवार्य होगा और इसमें लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की विवाह की कानूनी उम्र का उल्लंघन नहीं हो सकेगा। ये कानून टीनेज प्रेगनेंसी रोकने में भी मददगार होगा। ये विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है और हमारी बच्चियों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए एक साधन है। हमारा अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना है। खैर, इस सब के बीच विपक्ष इस विधेयक और इसके पास होने से नाराज है। विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति है और ये बिल मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए पास किया गया है। खैर, राजनीति और बहस के बीच असम में बिल पास हो गया है, नया कानून बन गया है। हेमंता ने अगला टारगेट भी बता दिया है, बहुविवाह पर बैन। आपका इस पर क्या सोचना है इस बिल पर, इसके पास होने पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।